आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर हुई नंद लाला तेरी राहत के बिजबाला, ओ बड़ी देर हुई नंद लाला तेरी राहत के बिजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर हुई नंद लाला तेरी राहत के बिजबाला, ओ बड़ी देर हुई बड़ी देर ओम शांति। सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और उसके साथ आने के लिए आपको अग्रिम में शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा भारत तो क्या भारतवासी जहाँ भी हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत उमंग उल्लास हर्षोल्लास खुशी से मना रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक देव आत्मा है, उसको भगवान की तरह मानकर भगवान की श्रेणी में रखकर उसकी पूजा करते हैं। और दूसरी तरफ उसके कुछ ऐसे कर्म दिखाए हैं जो एक साधारणता से भी नीचे की बात करते हैं। आप ही सोचिए कि जिस गीता ज्ञान की शरण लेकर कलयुग का एक राजनेता सत्य और अहिंसा का पुजारी हो सकता है, उस गीता ज्ञान दाता के मन में ऐसे विचार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। कहा जाता है चेहरा मन का दर्पण होता है। अगर श्री कृष्ण के मन में झूठ छल कपट हिंसा चल रही होती तो उसकी क्या इतनी मनमोहिनी सूरत होती। अगर उसके फोटो को भी कोई देखता है तो वो इतना आकर्षित हो जाता है कि उसके मन से निकलता है कि काश हमारा बेटा भी ऐसा होता, या हमको नेक्स्ट जन्म में ऐसा पति मिले या ऐसा बच्चा मिले। उसका कारण ये है कि जो ऐसी पदवी दिलाने वाला है, ज्ञान का सागर गुणों का सागर जगत नियंता पतित पावन परमात्मा शिव और सर्वश्रेष्ठ उसकी रचना ये देव आत्मा श्री कृष्ण, इन दोनों के कर्मों को एक साथ मिलाकर उनके चरित्रों में दिखा दिया है। सर्वश्रेष्ठ देव आत्मा और परमात्मा जो ऐसी पदवी दिलाने वाला है, इन दोनों के कर्म कैसे हैं, उनका यथार्थ परिचय क्या है, इस छोटे से संदेश को समझाने के लिए ये एक ड्रामा देखिए। एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि परमात्मा शिव कौन है और श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ रचना उनकी कैसी है। इस छोटे से प्रयास में छोटा सा ड्रामा देखें। तो चलें देखते हैं ये छोटा सा ड्रामा मैं भी तो कृष्ण हूँ। ओम शांति। बोलो बांके बिहारी की जय। बोलो राधे राधे। जितने भी श्रोतागण हैं सभी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। सभी जिसको जिस स्थान पे बैठने के लिए बताया गया है केवल अपने स्थान पर ही बैठेंगे और ध्यान पूर्वक बाल गोपाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। आज के दिन सबसे पहले हम इस कथा का प्रारंभ गीत संगीत से करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ गाएंगे, ठीक है?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा। गाइए, आप भी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ठीक है, अभी सभी शांत हो जाएंगे। जिस उद्देश्य से आज आप यहाँ पधारे हैं, हम इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बाल गोपाल श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आज हम श्री कृष्ण के गोपियों के वस्त्र हरण का सुंदर मार्मिक चित्रण वाणी के माध्यम से आप श्रवण करेंगे और यथासंभव सभी उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर आते हैं तो उनकी प्रत्येक लीलाओं को इस श्रीमद् भागवत में संकलित किया जाता है, जिससे वो जन सामान्य को उससे लाभान्वित हो सके और सभी इससे लाभ ले सकें और इनकी लीलाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को धन्य कर सकें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान, एक बार का चित्रण आपको सुनाता हूँ मैं, कि गोपियाँ वो जो है यमुना में स्नान कर रही थीं। यमुना के उस पावन जल में स्नान करते समय गोपियों ने बहुत कम वस्त्रों को पहन रखा था। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक शिक्षा देने के लिए जो उनके वस्त्र बाहर रखे हुए थे, उसे थोड़ी देर पश्चात आकर के चोरी से उठा करके उन्हें पेड़ों पर ले जा करके रख दिया। जब गोपियों को बाहर निकल करके उन्होंने देखा कि हमारे वस्त्र तो यहाँ हैं नहीं, तो वो बहुत लज्जित हुई और उन्होंने सोचा कि किसने हमारा वस्त्र चुरा लिया। उसके बाद उन्हें इस बात की हिदायत देते हुए कि कभी भी इस प्रकार के कृत्य आप ना करिएगा, और पुनः उन्होंने सभी के वस्त्र वापस किए और कहा अपने अपने घर जाइए। आज का जो अध्याय है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। अरे पिंटू, कल मैच था, तुमने खराब बैटिंग की थी, याद है? हाँ, सबसे बेकार इसी की थी। तुमको पता है ये किशन ना होता है ना तो सारा मैच हार जाते। वैसे किशन अच्छा खेलता है। अच्छा खेलता है, सारे सिक्सर तो इसी ने लगाए थे। अरे अपना धोनी है भाई, ये हाँ। मारता है सीधे जो एरोप्लेन की तरह जाती है। कम नहीं है, इसकी बैटिंग भी हमने देखी। अरे वो तो धोनी है, तू क्या कर रहा था? फील्डिंग तो करने आती नहीं है। दौड़ ही नहीं पा रहा था। बॉल ऐसे पकड़ा नीचे से अरे जब बॉल सामने से आएगी तो ऐसे ही तो कैच करेंगे। अरे ऐसे कैच करेंगे, करोगे तो नीचे से कैसे निकल गई? ऐसे करोगे तो यहाँ से निकले जाएगी पीछे से। नहीं, ऐसे निकलती थोड़ी ना है भाई। जब बॉल आ रही तो हमने ऐसे पकड़ लिया। बेकार, तुम नहीं कर पाओगे। अब ये सोचो अगला मैच कब? अगला मैच कल, आज शाम को तुम्हारे यहाँ मैच रहेगा, क्योंकि कल मेरी बैटिंग रह गई थी। आज शाम को हम लोग 5 बजे आएंगे तुम्हारे बगल वाले गार्डन में। तैयार रहना, क्योंकि मेरे बगल वाले गार्डन में तो काम चल रहा है। अरे भैया, कल शर्मा आंटी जी आई थी मेरे घर में, मेरी मम्मी से शिकायत कर दी। मुझे तो बहुत डांट पड़ी है, बाप रे बाप। मैं तो कान पकड़ता हूँ, वहाँ नहीं खेलना। अरे पर क्यों बंटी? अरे तुमको मना किया था ना, फिर भी उधर ही सिक्सर मारे जा रहे थे धड़ल्ले से। ठीक तो है। पता है क्या हुआ? माहिर है। वो बॉल गई शर्मा आंटी जी के घर की खिड़की पे लगी, खिड़की का शीशा पूरा टूट गया। और उसके बाद वो बॉल जाके उनकी टीवी पे लग गई, उनकी टीवी भी खराब हो गई। पता है? अरे शर्मा आंटी, अरे वो झूठ बोल रही हैं। टीवी उनके पहले घर से ही में टीवी खराब होगी, बॉल गई होगी, बॉल से मार दिया होगा। शीशे पे लगा। टीवी खुद ही टूट कह रहे गई। हो कि टीवी खराब हो गई है। हाँ। अच्छा, अगली बार ना तुम लेने जाना बॉल,
ठीक है, तब पता चलेगा शर्मा नहीं आंटी। मिल जाएगी। हाँ नहीं और मिल जाएगी क्या? इसीलिए बोला होगा। बस नाम हम लोगों का लगा देंगे, बस शर्मा बेटी आंटी को भी तुम मिल जाएगी। जानते नहीं हो। अरे अगली बार तुम हम लोग जानते हैं जाना है ना, शर्मा इतना आंटी को। चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी कि दिमाग खराब हो गया हमारा तो। फिर तुमने बोला क्या? अरे मम्मी ने पूछा कि किसने मारा, मैंने तो कह दिया मैंने नहीं मारा था। वहीं पर पापा खड़े थे, पापा को पता चल गया तो पापा तो मारने दौड़ पड़े थे। हैं? कितने बड़े, कितने हाँ बड़े कितने पड़े, तुझे पड़ेगी ना तब पता चलेगा कितने भाई? पड़े। सही बताओ अच्छा, कितने अरे बड़े? बाप रे, दिया होगा ना दो चार, हाँ, नहीं लगाया? अच्छे से। हाँ तुम लोग जानते नहीं ना पापा को। अरे कोई बात नहीं। यार देखो तुम हम लोग के दोस्त हो ना, हाँ, तो इतना तो इतना कर तो ही सह सकते सकते हो यार। हाँ हाँ चटपट सब हम ही चटाई। सहन करें। और क्या तो क्या यार, हुआ दोस्त आगे? तो इतना तो कर ही सकते अरे छोड़ो, फिर पता है क्या हुआ, फिर मैंने तो कह दिया कि किशन ने मारा था। अरे यार सीधे तुमने नाम लगा अपने दिया दोस्त का किसी नाम का। ले लिया, इतना प्यारा दोस्त है हमारा। अरे झूठ उसका बोलता नाम ले ना, लिया। झूठ बोलता तो और पड़ती। अरे आज बच के रहना, शर्मा आंटी तुम्हारे घर आने वाली हैं। अरे भाई मैं कृष्ण हूँ, वो मुझे प्यार ही करेंगी। कल ही मैं कृष्ण लीला सुन रहा था, उसमें जब कृष्ण ऐसे काम करते थे तो लोग उनको प्यार ही करते थे। अरे भैया कल शर्मा आंटी भयानक काली का रूप लेकर आई थी। हाँ वो काली है क्या? पता चलेगा देखोगे तो। तूने काली नहीं नहीं देखी? है, काली देवी। तभी तो काली माता बता रहा है। अच्छा अच्छा। अरे फिर वो क्या रूप हुआ? वो रूप अभी तक मुझे याद है, बाप रे बाप। अब पता नहीं आज सरस्वती बन जाए तो हो सकता है, लेकिन भैया बच के रहे ना किशन। अरे कल ही तो पंडित जी सुना रहे थे कि गोपियाँ जानबूझ के मटकी फुड़वाने के लिए उसी रास्ते से जाती थीं, और तुम कहते हो तुम्हें डांट रही हैं। ठीक है तुम्हें डांटी होंगी, पर मुझे तो वो प्यार ही करेंगी क्योंकि मैं अरे कृष्ण भैया, हूँ। किशन तू बच के रहना, सही बात है। हाँ अरे शर्मा आंटी किशन, को जानती नहीं तू हो। शर्मा आंटी को नहीं जानता। अगर पकड़ा गया ना तो बैंगन का भरता बना देंगी तुझे। और वो गोपियाँ नहीं है, सही। गोपियाँ तो किसी और मिट्टी की बनी हुई थी। नहीं भाई, अरे शर्मा आंटी तो हमने देखा बगल में ही तो इतना झगड़ा कर रही थी बगल वाली आंटी से। मैंने खुद देखा जा करके उनको, बहुत झगड़ा करती वो है। बहुत झगड़ा करती हाँ है। मैंने भी देखा था। हाँ। अरे तुम लोग की बात और है, मुझे तो वो प्यार करेंगी ना क्योंकि मैं तो कृष्ण हूँ। ये देखो, देखो कृष्ण है। ये इनको नशा चढ़ा रहता है कि- इनको नशा चढ़ा हुआ, सही बात है। अरे इनका हम कुछ नहीं हो हम सकता। कहाँ कह रहे हैं तो कृष्ण नहीं है। अच्छा चलो किशन, भाई ठीक है फिर। हाँ फिर चलो फिर मिलते हैं। आज जो मैच होगा ना हाँ मेरे यहाँ नहीं होगा, शर्मा आंटी हैं। पिंटू तुम्हारे बगल में गार्डन है ना, हाँ इसके बाद बड़ा होता है। वही कर लेना। लेकिन वहाँ कोई शर्मा वर्मा आंटी तो नहीं है। नहीं नहीं कोई मकान नहीं, किसी का शीशा नहीं टूटेगा। तो वो बढ़िया है। तब ठीक है सही फिर रहेगा। आज शाम को, शिकायत भी नहीं आएगी। आज शाम को 5 बजे, ठीक है अच्छे से खेलना, नहीं तो आज मैच हारे ना तो फिर एकदम सब खराब हो जाएगा। ठीक है आज बढ़िया खेलेंगे। ठीक है, चल भाई, चल 5 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है वहाँ पे। ठीक है। चल भाई, चलो, अच्छा भाई, ओके चले चलो भाई। ठीक है, अच्छा भाई, अच्छा भाई, चल चलो किशन बढ़िया। चलते हैं। तू यार किशन बढ़िया बैटिंग करना बस। हाँ कहाँ गए, कहाँ थे तुम? क्या हुआ? कहाँ खेलते रहते हो तुम? अभी शर्मा आंटी आई थी, इतनी तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है ना कि मैं क्या करूं किशन। इतना जुर्माना लेके मुझसे गई हैं, और पापा को अगर पता चला तो ना तुम्हारी खैर है और ना हमारी। पर उनने ऐसे किया क्यों? गोपियाँ तो ऐसा नहीं करती थी। कौन सी गोपियाँ? किन गोपियों की बात कर रहे हो तुम बेटा? ये कलयुग है, कलयुग। तुम किस समय में जी रहे हो? अरे पर मैं भी तो कृष्ण हूँ मम्मी। कौन कहता है तुम्हें? सब कहते हैं। अरे भगवान, मैं कैसे इस बच्चे को समझाऊं? बेटा समझने की कोशिश करो, ये वो समय नहीं है जहाँ तुम सोच रहे हो। अगर अब की बार तुमने ये किया तो सुनो, तुम्हारी कोई खैर नहीं है। ना पापा तुम्हें छोड़ेंगे और ना मुझे। ये अच्छे तरह से सोच में अपने दिमाग में बैठा लो। ये कृष्ण देखने का ख्वाब छोड़ दो तुम। हे भगवान। अरे मैम आज क्लास में कह रही थी कि हम लोग के पेपर होने वाले हैं। हैं? हाँ अरे यार, क्या होगा? तैयारी तो कुछ है भी नहीं। हाँ कुछ नहीं है, हम लोग अरे ने पढ़ा यार, भी हम कुछ तो नहीं हर है। बार फेल होते जाते हैं यार पेपर में, कैसे क्या पिंटू, होगा? मैच तैयार है तेरा? बिल्कुल नहीं। इसी को दिया गया, देखो नहीं करके आया था यार।
अरे हम लोगों ने सवाल दिए थे ना ढेर सारे, वो तैयार कर लेते तो हम लोग का पेपर निकल। क्यों है ना, क्यों परेशान हो रहा है? अरे यार मेरी इंग्लिश नहीं तैयार है यार, मैं कैसे करूँगा? तैयार कर लूँगा यार। अरे तेरी इंग्लिश नहीं तैयार है, मुझे तो सबसे आसान जो लोग कहते हैं हिंदी नहीं तैयार हो रही है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इतना याद करना पड़ता है, बाप रे बाप, बहुत है। मुझे तो नींद आ जाती है। घर से बात हो रही है। अरे किशन अरे किशन, अरे अब तो सब सॉल्व हो जाए। इधर आ जाए यार, इधर आ जाए। हाँ किशन हमारा दोस्त है, वही बैठेगा। क्या बात हो रही है यहाँ पर? अरे किशन, मैम आज कह रही थी कि हम लोगों के पेपर होने वाले, कह रही थी कि अगले हफ्ते तुम लोगों के पेपर हैं, पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और जो भी मैम ने क्लास में कराया था मैंने क्लास भी अटेंड नहीं की, और कोई भी वर्क नहीं किया, ना क्लास वर्क किया ना होमवर्क किया, किसी भी सब्जेक्ट में मैंने कोई वर्क नहीं किया। यार तू पेपर में हमारी कोई हेल्प कर देगा किशन? ठीक है, हो जाएगा। अरे किशन यार तू मेरी मदद कर दे भाई, अपने सारे नोट्स मुझे दे दे। तुझे तो मालूम है ना, सारे हाँ मेरी मम्मी जो है तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कोई तैयारी नहीं कर पाया। किशन तू कर दे यार भाई, तू तो मेरा भाई है ना। अरे किशन, मेरे पिताजी जो नौकरी चली गई है और मैं उनका हाथ बटा रहा था, तो मेरी हेल्प जरूर कर देना किशन। मैंने कुछ पढ़ नहीं, कुछ तैयारी नहीं कर दोस्त है यार, पाया, तू तो कर देगा। कुछ नहीं पढ़ पाया है, और मेरे पिताजी बहुत नाराज होंगे, वो कहेंगे अब तू रिक्शा चला, समझ रहा? अरे किशन, कल मैम कह रही थी ना पेपर बन गया। पेपर बन गया? पेपर बन गया? तो क्या होगा? मुझे तो अभी से बुखार आ रहा है, बाप रे क्या होगा? पेपर बन गया है। मैं तो हर साल फेल हो जाता हूँ यार, मेरा क्या होगा? कोई तैयारी भी नहीं है यार हमारी। अरे रुको, अभी 1 हफ्ता है ना, तो कुछ तैयारी कर लेना तुम लोग। 1 हफ्ते में क्या तैयारी करेंगे? हाँ 1 हफ्ते में क्या हो पाएगी? 1 हफ्ते में क्या तैयारी हो पाएगी? अरे 1 हफ्ते में पेपर सामने है क्या जो तैयारी हो जाएगी? अरे किशन, तूने मेरी अगर मदद नहीं किया ना तो मेरा फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा भाई। तू समझ नहीं रहा भाई, तू देख रहा है ना, तू फर्स्ट में था तब मैं कहाँ था? हाई स्कूल में था भाई। तू अब फिर से हाई स्कूल में आ गया, मेरा भाई तू दोस्त बन गया भाई, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी मम्मी बहुत मारेगी। मम्मी ने तो कह दिया है कि तुम हम अगर फेल हो गए ना तो तुमको जो है ना हम खाना नहीं देंगे, और पापा बोले थे खूब मारेंगे तुमको बहुत कायदे से। भाई हम लोग को भैया से देखो भाई, पास हो जाएगा तो पापा कहते पास हो जाओगे तो तुमको गाड़ी दिलाएंगे। हाँ फिर हम लोग उसी से घूमेंगे। हाँ भाई, सब लोग भाई हम लोग दोस्त लोग सब एक साथ रहेंगे यार। ये देखो 5 साल से फेल बैठा है भाई 9 बार फेल हुआ हूँ हाई स्कूल में, समझ रहे हो? 9 साल बहुत होते हैं। तुम जब छोटे से थे तब मैं हाई स्कूल में था, अब बताओ कितना हो गया? यार तेरे से ही सभी की उम्मीद है। हाँ। अब तू कुछ कर सकता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। बोल क्या? अगर हम लोग मैम के फोन से पेपर निकाल लेना तो हम लोग पेपर में पास हो सकते हैं। हम लोग टॉप पे आ जाएंगे सब लोग, 5 दोस्त। हाँ यार, हम लोग टॉप कर जाएंगे यार, ये हो सकता है। अरे मेरी मम्मी कह रही थी ना कि अगर तू टॉप करेगा ना तो तुझे नया मोबाइल दिलाएंगी। पापा ने तो हमारे कहा था कि तुम पास हो गए तुमको गाड़ी दिला देंगे। हाँ यार, गलत ये तो है। बढ़िया रहेगा भाई। अरे किशन, तू कर सकता है, तू कर देना। तू तो यार हम लोग का दोस्त है यार भाई, तू तो कर सकता है यार। देखिए देख यार, तू नंबर 1 बच्चा है, हम लोग तो यार इतने पुराने बच्चे हैं, हम लोग की बात को कोई नहीं समझेगा। तू कर सकता है यार ये काम। अरे लेकिन मैम पेपर कैसे देंगी? अरे तू कर सकता है। अरे किशन, वो मैम तेरे घर के पास ही तो रहती है। पेपर तो फोन में ही रखी होंगी ना? हाँ फ़ोन में रखी होंगी, पास रहती हैं तो फिर क्या? अरे किशन, तू मेरी मदद नहीं करेगा क्या? फोन का तू तो इंजीनियर है ना, तू तो सब कुछ कर सकता है यार। वरना हम लोग को फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। एक आइडिया है मेरे पास। और रुको, मेरे हालात से भी ये भली बात वाकिफ़ है। हाँ वाकिफ़ तो हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे लूँगा फ़ोन? मेरे पास एक आइडिया है। तो ऐसा करना, मैम के घर जा और घर जा कर के किसी बहाने से मैम का फ़ोन ले और पेपर को ट्रांसफ़र कर ले। हाँ। और फिर हम लोगों को बता दे, हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अच्छे से कर लेंगे। आइडिया है पिंटू। ये तो बढ़िया आइडिया पिंटू दिया तुमने। हाँ, बिल्कुल। और ये है फोन का इंजीनियर, हाँ। ये तुरंत कर लेगा सारा काम। बढ़िया। हाँ, ये बढ़िया है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, देखो तुम 5 बजे जाना। हाँ। ठीक है, मैम के यहाँ। और पूरा सारा काम कर लेना। देखो मैथ का, इंग्लिश का, ये सब इम्पोर्टेंट पेपर हैं। हिंदी भी साथ में। हाँ,
ये सब पेपर ज़रूर ट्रांसफ़र कर लेना। 6 बजे हम लोग हाँ यहीं मिलेंगे तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है। तो 5 बजे जाना, ठीक है? ठीक, चलो ठीक है, बढ़िया। चल भाई चल यार किशन तो चला आना। जाना जरूर दोस्त है। ठीक भाई चल। ये लो पिंटू, अरे अरे भूल पिंटू गया, बैग भूल फिर गया, फेल होना है। पढ़ता लिखता नहीं है। कौन है? कौन आया है इस टाइम? किशन, तुम कैसे? और ये तुम क्या पहने हुए हो? किसी प्रोग्राम से आ रहे हो क्या? यस मैम, किसी प्रोग्राम से आ रहा था तो देखा मम्मी घर पर ही नहीं है, सोचा कि आपके यहाँ देख लूँ, शायद आपके यहाँ आई हूँ। नहीं बेटा, मम्मी तो यहाँ नहीं आई है, तो फ़ोन कर लो उनको। नहीं, मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अरे तो आ जाओ, मेरा फ़ोन यूज़ कर लो। अरे आ जाओ, नहीं मैम, अरे आ आओ जाओ। आओ, तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लो। आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो, लो ये लो, तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लो। थैंक यू मैम। बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक। लेके आती हूँ मैं तुम्हारे लिए अभी। हाँ ठीक है मम्मी। ये लो बेटा, जब तक पानी पियो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे नहीं लिए। मैम, मम्मी आ गई, बात हो गई। अरे रुको तो, बैठो, मैं कुछ लेके आ रही हूँ। बस चाय रखी है मैंने, अभी लेके आ रही हूँ। बात हो गई मैम मम्मी से, मम्मी आ रही होंगी बस। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी आ गई है ना? हाँ। चलो ठीक है। थैंक यू मैम। बस जल्दी से मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ और जल्दी से पहुँचूँ। फ़ोन कहाँ गया मेरा? अच्छा फ़ोन ये रहा। ये क्या, डाटा खुला हुआ है, पेपर ट्रांसफ़र किया गया है? अरे ये किसने किया? किसका काम हो सकता है? किशन? नहीं, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। बात करती हूँ उससे। हेलो जी, नमस्ते। हाँ, मैं उसकी, किशन की मम्मी बोल रही हूँ। जी मैम। जी, किशन से बात हो सकती है? नहीं, किशन तो नहीं है मैम, वो तो आज सुबह ही तैयार होकर के बहुत जल्दी निकल गया है कहीं। सुबह ही चला गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ा पढ़ाई के बारे में ही बात करनी थी। जी नमस्ते। स्कूल में ही बात करती हूँ उससे। हाँ, आओ किशन। यस मैम। तुमने कल क्या किया है? मैम मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने पेपर नहीं फॉरवर्ड किया है मेरे फ़ोन से? मैम मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। नहीं? तुमने कल अपने पेपर मेरे घर आके पेपर नहीं फॉरवर्ड किया था? मैम मैंने तो ऐसा नहीं किया। चलो ठीक है, तुमने नहीं किया है ना, तो प्रिंसिपल मैम के पास चल के वहीं सारी बात बताना तुम। मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे बच्चे हो। ठीक है, सच बताओ, अभी भी वक्त है, बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैम मैंने नहीं किया। चलो फिर, अब तुम सारी बात वहीं पे सच बताना चाहते हो, तो आज चलो तुम वहीं पे बताओ चल के। अब तो सब सामने आना ही चाहिए। मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। मैम अगर आप प्रिंसिपल के पास गई तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी लालच में आकर ऐसा किया होगा और अब वो पूरा नहीं हो पाया तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। नाम किशन और काम देखो, इतने अच्छे घर के, इतने होनहार विद्यार्थी हो। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे? लाओ फ़ोन अपना इधर, लाओ फ़ोन इधर, चलो वहाँ खड़े हो जाओ। हे भगवान, कैसा ज़माना आ गया है। नाम किशन और सब गलत काम, घोर कलयुग है। अरे यार, मैं इन लोग को क्या बताऊंगा। मैम ने तो पेपर ले लिया, ये लोग आएंगे फिर इन लोग का एक बार फिर से 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कृष्ण के साथ तो नहीं होता ऐसा। मिल जाएगा यार। आज तो मजा आएगा। अरे किशन, क्या हुआ किशन? क्या हो गया? तुम बड़े उदास लग रहे हो।
अरे बैठो। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। क्या बता? अरे किशन क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? हाँ अरे यार क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो तेरी किस्मत को क्या हुआ? और मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। अरे मैंने कल सब पेपर वेपर ले लिया था, लेकिन मैम को पता चल गया कि मैंने ले लिया पेपर। मैम को पता चल गया? यार हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? अब क्या होगा पेपर का? फिर फेल होना है क्या? क्या फिर फेल हो गए? नहीं यार, अब नहीं फेल होना है भैया, ने तो अब तो हमको खाना भी नहीं मिलेगा यार इसका ये भरोसा था, वो भी। अरे मेरी मम्मी कह रही थी इस बार फेल हुए तो स्कूल बदल देंगे, और मैं किशन को नहीं छोड़ सकता। अरे तुम लोग की टाई आई कहाँ है? हाँ, ये तेरी टाई कहाँ गई? तुम्हारी भी कहाँ है? अरे मेरी तो वो इधर ही है। अरे पता नहीं है क्या, आज सजा खाया था। तुम भी तो खाया टाई होगा। पकड़ के मेरा खींचा था ना, इसलिए मैंने आज लगाया ही नहीं। आज हाउस जैसे बस में रहो भैया, स्कूल में रहते हमने हैं। पहन के अरे आए। छोड़ो पेपर की बात यार, पेपर का तुम लोग कहाँ। हाँ, पेपर का भी है यार टेंशन। मेरी किस्मत ही खराब होती जा रही है। मैं जो भी करता हूँ मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। अब कल ही देख लो। क्या हुआ कल? कल क्या क्या हुआ हो किशन? गया? अरे कल मैं रास्ते में जा रहा था तो चमेली आंटी मिल गई। अरे चमेली आंटी। अरे ये फंस गया। अरे ये गया। कुछ बोली तो नहीं? अरे बोली, बहुत बोली। कल चमेली आंटी जब मिली तो उनने मुझसे बोला कि बेटा कभी कभी हमारे घर भी आ जाया करो। तो मैंने कहा आंटी जब समय मिलेगा तब ज़रूर आऊँगा। तो आंटी कहने लगी नहीं बेटा अभी आओ। तो मैंने कहा कि आंटी अभी तो नहीं आ पाऊँगा। तो उनने कहा कि बेटा मैंने सुना है तुम पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो और मेरा घर तो तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है, चलो। तो तुम क्या चले गए थे क्या? अरे अब मुझे जाना ही पड़ा। अरे घर चले गए? यार दोस्त तुम तो। ये देखो घर भी चले गए। काम भी करवाया, क्या किया तूने? कुछ तो करवाया ही होगा। तुम लोग को कैसे पता चला? अरे चमेली आंटी को कौन नहीं जानता। और तुम्हारे दोस्त भी हम लोग जैसे बता रहे हो। हम लोग भी ऐसे झेल चुके हैं उनको। तो मैं जब घर गया तो उनने मुझे उनके बेटे विकास से मिलाया। अच्छा विकास। अरे जिसका विकास ही नहीं हुआ कोई कुछ। विकास नहीं होता। हाँ वही कह रही थी कि इसकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इसको 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, ज़रा बता दो बेटा। तुमने बता दिया? हाँ बता दिया। ये देखो यार दोस्त तुम्हारे हम लोग हैं कि वो? मेरे पेपर तो हम लोग ने कहा कि कर दो यार, तब नहीं तुमको करते बता दिया हैं। तुमने यार। तो आंटी कह रही थी मुझे करना ही पड़ा। आंटी कह रही थी, चलो, दोस्त कहते अच्छा। तो नहीं करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या आगे हुआ? बताओ, आगे बताओ क्या हुआ आगे। फिर मैं जब सवाल बता के जाने लगा तब उनने फिर से रोक लिया और अपने मेरे हाथ में अपना फ़ोन देकर कहने लगी कि बेटा कल से बहुत हैंग हो रहा है, ज़रा ठीक कर दो। तो मैंने और तुमने ठीक कर दिया? हाँ, सारे मतलब तू भाई तू इंजीनियर है फोन का, तो तूने फोन भी ठीक कर दिया। हम लोग का सारे फोन काम नहीं आ गए करता तुझे, यार। हम लोग के लिए नहीं बोल आते। दिया कि इंजीनियर, तुमने फिर फोन पूरा ही ठीक कर दिया है ठीक ना? कर दिया मतलब है। अरे यार उसके बाद फिर से सुनो, फिर मैं फ़ोन ठीक करके फिर से जाने लगा, फिर रोक लिया उनने। फिर कहने लगी कि पिंकी की साइकिल 1 सप्ताह से ख़राब पड़ी हुई है, बेटा ज़रा सही करवा दो। तुमने पंचर बनवा दिया? साइकिल भी सही करा दी? हमें दोस्त यार इसकी भी साइकिल हमारी पंचर भी है, साइकिल इसकी कभी पंचर नहीं है, बनाई तुम तूने? कभी नहीं करवाते हो यार मेरी। अरे तुम्हें मालूम नहीं, चमेली आंटी ऐसे ही हैं। चमेली आंटी जो है सबका काम करवा लेती है अपना और उसका छोड़ देती हैं, बहुत लालची हैं वो। अरे किशन कन्हैया, वो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसवा के अपना काम निकलवा लेती है। अंकल कहीं गए थोड़े ही थे, वो तो बस अपना काम निकलवा रही थी। अरे किशन तू कहाँ फंस गया? जहाँ जाता है वहीं फंस जाता है। अब तू भूल जा कि मैं भी कृष्ण हूँ। हाँ। नहीं भैया मैं तो कृष्ण हूँ। अरे यार तू कृष्ण नहीं है, किशन है। किशन है हमारा दोस्त है तू। नहीं भाई मैं कृष्ण भी हूँ। कैसे तू किशन है बता भाई? तेरे पास चक्र है, नहीं, ताज है? नहीं। तो तेरे उनके पास तो गोपियां चक्र हैं? था। सुदर्शन चक्र है तेरे पास? तेरे पास ताकत है, शक्ति है? हाँ। नहीं नहीं है ना तो? अरे तू किशन है भाई, किशन सोच भाई तू। हाँ तो तेरे साथ सब गड़बड़ ही होता रहता है। अरे यार। अरे अरे ये कालिया नाग है, कालिया नाग है, ये कालिया नाग है। अरे बाप रे बाप। अरे अरे नहीं मांगता है। अरे अरे किशन भागता क्यों नहीं है? अरे किशन भाग भाग। अरे अरे भाग भाग। इस पर तो कृष्ण ने डांस किया था
मैं इसको उठा के दिखा दूंगा कि मैं भी कृष्ण हूँ। राजा भाई मेरे भाई अरे 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 बाप रे, अरे किसान किशन इधर आंटी को बताना पड़ेगा। अरे आंटी को बताना पड़ेगा, ये क्या कर रहा आंटी है? को बताने चलो भैया। अरे अरे बैग में कहाँ रख रहा है? अरे फेंक उसको, फेंक किसान। अरे बाप रे, अरे बैग में रख लिया किशन। अरे यार, अरे क्या करेगा ये? क्या हुआ? अरे कहाँ साहब? वो किशन, तुम लोग ठीक से बताओ क्या हुआ, क्या है? वो सांप को किशन ने पकड़ लिया है। हे भगवान, ये लड़का कभी मानेगा नहीं। ये क्या किया तुमने? फेंको 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 इसे, फेंको इसे, फेंको इसे, सांप फेंको। बचाओ बचाओ भगवान बचाओ, सांप फेंको, फेंको इसे। तू पहले से फेंक, मुझे बचाओ। तुझे मैं बताती हूँ पहले, तू इधर आ जा मेरे साथ। तूने ये क्या किया? अगर तुझे काट लेता मैं क्या करती? तू मानने वाला है कभी कि नहीं सुनेगा मेरी बात? क्या कर रहा है तू? तुझे होश भी है? हे भगवान, ये लड़का, तू इधर आ, चल यहाँ पे चल, चल इधर आ जा। तुझे समझ में किस दिन आएगा? मैं तो इस लड़के से तंग आ चुकी हूँ। ये लड़का बड़ा होता चला जा रहा है, बुद्धि कहाँ है तेरी? तुम्हारी कभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बैग छोड़ो तुम। बैग लेकर के 24 घंटे, बैग का मतलब भी समझते हो? तुम्हारी कभी समझ में नहीं आएगा। ये बताओ ये क्या कर रहे थे? तुम्हें काट लेगा, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मुझे बताओ। ये भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? मम्मी, जब पंडित जी 5 दिनों से कथा सुना रहे थे तब तो आप सुनकर बहुत खुश होती थी, लेकिन अब मैं वही काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, आप मुझे मार भी रही हैं। मैं भी तो कृष्ण हूँ ना। तुम कृष्ण नहीं हो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, किशन, मेरा बेटा किशन। और वो भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण देवता। ये बात तुम्हें किस दिन समझ में आएगी? वो देवता होकर ऐसे काम कर सकते हैं, उनको तो और नहीं करना चाहिए। बेटा इस चीज़ को समझो, वो कृष्ण लीला करते हैं। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। आ रहा है समझ में? वो कृष्ण लीला करते हैं। क्या मैं लीला नहीं कर सकता? नहीं, कृष्ण लीला अच्छी बात नहीं होती है। अच्छे लोग लीला नहीं करते हैं मेरे बेटे। समझ, तुझे किस दिन ये बात समझ में आएगी? अगर तू किसी लड़की का दुपट्टा लेके खींचेगा, किसी माता की मटकी फोड़ेगा, तो क्या तुझे लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के अंदर कर देंगे। ना लोग तुझे जीने देंगे और ना मुझे मरने। मैं कहाँ जाऊँगी? एक ही तो मेरा बेटा है, उसको भी मैं अगर नहीं समझा पाई तो मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है। किस दिन तुझे समझ में आएगी? हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? इससे तो समझ ही नहीं आता। तू तो मुसीबत बन गया है मेरे लिए। तू कृष्ण नहीं है, मेरी मुसीबत बन गया है। एक सप्ताह से तुझे क्या हो क्या गया है? रोज़ एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है, रोज़। मैं तो समझाते समझाते हार गई हूँ। हे भगवान, इसको बुद्धि दे, कुछ तो बुद्धि दे इसको। नाम है किशन और बुद्धि देख लीजिए, ना पापा की सुन रहा है। मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। तूने कभी अपने आप को आईने में देखा है? तो क्या बनता चला जा रहा है? क्या था? अरे पंडित जी, अच्छा हुआ पंडित जी आप आ गए। पंडित जी पता नहीं इसे क्या हो गया, इतना अच्छा लड़का था और एक सप्ताह से अनाप शनाप हरकतें किए चला जा रहा है। स्वयं को ये कृष्ण समझने लगा है। क्या हुआ भाई किशन, क्या बात है? ख्वाब देखने लगा है कृष्ण बनने का। कर रहे हो? अरे पंडित जी, जब आपके कृष्ण चोरी करते हैं तो वो लीला होती है, और अगर मैं चोरी करूं तो वो अपराध। अगर वो मटकी फोड़ें तो वो मनोरंजन है, अगर मैं फोड़ूं तो वो जुर्माना भरना पड़ता है। अगर वो घर पे आए तो भगवान, अगर हमें घर पे आए तो बेगारी। ये कैसा न्याय है? हे भगवान, हे भगवान। अरे बेटा किशन, वो अवतारी हैं, वो भगवान हैं। तुम तो साधारण इंसान हो। अभी इस बालक की उम्र में तुम बड़ों की बातें कर रहे हो। वो और है, तुम और हो। सुनो, कुछ मुझे में भरो। किशन, तुम साधारण मनुष्य हो, वो तो अवतार हैं, देवता हैं। ये उनके लिए शोभा देता है। क्या वो देवता होकर ये सब कर सकते हैं और मैं एक साधारण इंसान होकर ये सब नहीं कर सकता? सुन रहे हैं पंडित जी? अरे ये मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है, वो तो अवतारी पुरुष थे। उनके द्वारा ये बात ये सारी लीलाएं की गई हैं, वो उनको ही शोभा देती हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। पर मेरी आवश्यकता है ये पंडित जी। ऐसा नहीं है, तुम ना समझ हो, उस बात को समझना ही नहीं चाहते हो। तभी तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
जजमान इस बच्चे को समझाओ। पंडित जी हम तो हार गए। ये बहुत ही समझाते नासमझ हो गया है, बड़ों से जबान लड़ाने लगा है। ये सब इसका किस वजह से हो रहा है? इसके दोस्तों की वजह से तो नहीं हो रहा है। ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ये सारी बुरी आदतें कहीं ना कहीं से सीख के आ रहा है। मुझे तो लग रहा है इसके दोस्तों का असर है। इसके छोटे बड़ों में कोई लिहाज नहीं रह गया है। तू चुप कर, बिल्कुल चुप हो जा। जो मर्जी आए बोलता रहता है। अरे पंडित जी 1 हफ्ते से इसका ये हालत हो गई, अनाप इस उम्र शनाप में इसे बोलता पढ़ाई रहता है। करना चाहिए, जो बात बड़े कहते हैं उसको समझना चाहिए। कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये सारी हरकतें इसकी इधर हफ्ते 10 दिन से हो रही है पंडित जी। अरे बच्चा है तो बच्चे जैसा रहना चाहिए। सुनने को नहीं सुन रहा है। पंडित जी क्या समझा रहे हैं? सिर्फ अभी अपने बारे में मनुष्यों के सोचता बारे में तो रहता इसको है। पता नहीं, देवताओं के बारे में जानने की बात करता है। पहले खुद के बारे में ऐसा थोड़ी समझ। होता है। सुन क्या कह रहे हैं पंडित जी। जरूर इसके दोस्तों ने इसे बिगाड़ा होगा। मुझे तो यही शक है। शक नहीं, मुझे पूरा निर्णय है ये। अब सुधरेगा कि नहीं? इसकी संगत को सुधारिए, नहीं तो आगे चल करके बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या करूं इस लड़के का? भगवान, हे भगवान, कहाँ बैठे हो? मुझे तो बताओ। मैं एक ही लड़का, वो भी बिगड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ये कौन है? ये दोस्त है ना इसके सारे? ये सारे इसके दोस्त हैं पंडित जी, इन्हीं के संगत में रहता है ये दिन शकल भर। से सब लग रहे हैं, ये पढ़ाई करने वाले लग रहे हैं। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्णा। ये लो जजमान, एक और आ गए। अरे बीके भैया आइए आइए। अरे किशन, कैसे हो भाई? क्या चल रहा है आज? अरे आज तो पंडित जी भी हैं, क्या बात है? अरे देखिए भैया, ये लोग मेरी जिज्ञासा को शांत ही नहीं कर रहे और ही परेशान किए जा रहे हैं। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा? हमको भी बताओ भाई। भैया, जब कृष्ण जैसे मैं काम करता हूँ तब मुझे लोग चोर कहते हैं, नालायक कहते हैं, पर जब कृष्ण वही काम करता है तो लोग उसको प्यार करते हैं, पूजते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, ये सब तुमको किसने बताया? मैंने सीरियल में देखा है और पंडित जी भी हमें 5 दिनों से बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ? साफ साफ जो है भागवत में लिखा हुआ है। मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई है आप लोगों को। ये सब हमारे पुराणों में, वेदों में, भागवत में लिखा है, वही बात तो मैं सुना रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से सुना रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिन फिल्मों को देखकर लोग बुराइयां सीखते हैं वो फिल्में बंद कर दी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे बच्चों में बुराइयां पनप रही हैं तो इस तरह की बातें न सुनाना चाहिए और न दिखाना चाहिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है ये सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं? मैं कोई अपने तरफ से बातें कर रहा हूँ? अगर हम इन आज के नौजवानों को इनकी संस्कृति नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा इस देश का? क्या बात करते हैं आप? अरे अगर हम इन्हें ये चीज़ें ना सिखाएं तो क्या करेंगे ये? आप इसका हाल देख रहे हो, ये बड़ों से जबान लड़ाने लगा है और घर में सभी को तंग करता रहता है। अरे पंडित जी, आप जो संस्कृति सिखा रहे हैं, अरे वही तो ये बच्चे कर रहे हैं, फिर आप काहे परेशान हो रहे हैं? और इन बच्चों को आप लोग क्यों सजा दे रहे हैं? अच्छा, जो मैं सुना रहा हूँ वो इस कलयुग में थोड़ी सुना रहा हूँ, वो तो मैं द्वापर युग की बात बता रहा था। अब ये चाहता है कि मैं वही काम कलयुग में करूँ। ये तो बालक है, वो तो स्वयं अवतार थे, उनके अवतार के मैं लीलाएं सुना रहा था इसको। ये उसको कलयुग में करने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पंडित जी, नाराज़ नहीं होइए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए तो बात बहुत सहज ही समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए कि आज जब कलयुग के अंत में भी एक साधारण से बच्चे को भी इस तरह के काम करना लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि द्वापर युग में ऐसे काम को लोग अच्छा मानते थे? अब आप हमको समझाएंगे? जरा पंडित जी सोचिए, अगर आपकी बेटी कहीं जा रही हो और पीछे से कोई लड़का जाकर उसका दुपट्टा खींच रहा हो तो लोग ये देखकर उसको छोड़ देंगे कि कृष्ण भगवान ये लीला कर रहे हैं? आप ही बताइए पंडित जी। देखो, ये बात तो ठीक लग रही है कि जो लीलाएं मनुष्य उनकी करते हैं वो आज के इस युग में भी शोभायमान नहीं है, जब चारों तरफ बुराइयों का बोलबाला है। तो ये बात तो मुझे तर्कसंगत लगती है। अब मैं अपने इन गीता पुराणों को पढ़ करके, हमारे बाप दादाओं के पुरखों से ये चला आ रहा है, हमारा पुश्तैनी ही काम है, इसको करके हमें इससे धनोपार्जन तो हो जाता है,
हमारे घर में सुख साधन भी हैं, लेकिन वास्तव में इससे हमें जो शांति चाहिए वो नहीं मिलती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कुछ आप ही प्रकाश डालिए। हाँ, अवश्य बताएंगे। देखिए पंडित जी, परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जो परम धाम निवासी हैं, कल्प के अंत में जब वो इस धरा पर आते हैं तो हम सभी को वो सच्चा ज्ञान देते हैं कि तुम एक आत्मा हो और ये शरीर तो एक कुंभ की भांति मिट्टी का बना हुआ है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो ये हड्डी मांस का पुतला ही रह जाता है जो कोई काम में नहीं आता। इसलिए आत्मा का ज्ञान होने के बाद जो हमारा इस शरीर पर मिथ्या अभिमान रहता है वो सारा का सारा चकनाचूर हो जाता है। तो वास्तव में इसको ही मटकी फोड़ना कहा जाता है। हाँ, ये बात तो हमने भी पढ़ा है कि यह तन कांचा कुंभ है, इस शरीर को कच्चे घड़े के समान कहा जाता है। ये बात तो न्याय संगत लग रही है। और पंडित जी आप देखिए कि परमात्मा जब आते हैं तब हमें वो स्व का साक्षात्कार कराते हैं। तब मुझे आत्मा को पता पड़ता है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जो परम धाम से यहाँ पर आई हूँ और इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके इस रंगमंच पर मैं अभिनय करने वाली हूँ। तो ये अनुभव होने के बाद जो मेरा प्यार, जो मेरा प्रेम सर्व के प्रति इस शरीर के आधार से होता था वो बदलकर सच्चे आत्मिक रूप से व्यवहार होने लगा। अर्थात परमात्मा ने आकर हमारा जो शरीर रूपी वस्त्र का भान था वो हर लिया। उसको ही लोगों ने कहा कि ये परमात्मा ने वस्त्र हरण कर लिए। हाँ, ये बात तो मैंने भी गीता में पढ़ी है और लोगों को मैं आए दिन सुनाता भी रहता हूँ। वैसे भी लोग कहते हैं कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। तो मैं भी पहले सोचा करता था अगर यहाँ आना और जाना है तो फिर ठिकाना कहाँ है। ये बात तो मुझे भी समझ में आई। जी पंडित जी, वही मैं समझा रहा हूँ। और ये माखन चुराने के बाद इसका रहस्य भी परमात्मा ने आकर बताया है। देखिए पंडित जी, आज जो भक्ति चल रही है, और भक्ति तो बहुत समय से चल रही है, भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, मंत्र जपे, मालाएं फेरी, इतना प्रयास करने के बाद भी न परमात्मा के दर्शन हुए और न सत्य ज्ञान मिला। परंतु अब जब स्वयं खुद परमात्मा आकर हमको ये सत्य ज्ञान देते हैं, सारे ज्ञान का सार देते हैं, अर्थात परमात्मा आकर स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं और वो कब इस धरा पर आते हैं और वो आकर आखिर ऐसा क्या कर्तव्य करते हैं। तो सर्वधर्म जितने भी धर्म हैं इस संसार के लोग सब उनको याद करते हैं और परमात्मा वो हमारे बारे में परिचय देते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इस जन्म मरण के चक्कर में हम कब से फंसे हुए हैं। तो ये सारा का सारा परमात्मा हमें बताते हैं और कर्मों की गुह गति बताते हैं कि आखिर सुख दुख का आधार क्या है, उसका कारण क्या है। और परमात्मा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं और परमात्मा हमें इस सृष्टि के काल चक्र के बारे में बताते हैं कि सतयुग क्या था, त्रेता क्या था, द्वापर युग क्या था और कलयुग क्या है, और इस समय वर्तमान समय ये समय कौन सा चल रहा है और इस समय वास्तव में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो आने वाले भविष्य को हम सुखमय बना सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा महत्वपूर्ण जो ज्ञान है ये परमात्मा आकर बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में हमें दे देते हैं। इसी को ही कहा जाता है माखन खिलाना, वरना श्री कृष्ण भला माखन चोर या चोरी ये तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण चोर नहीं हो सकते। हाँ, मैं भी ये सोचता था कि उनके पास तो लाखों गायें थीं, फिर वो दूसरे का मक्खन क्यों चुराएंगे। इसके अलावा मैं भी सोचता था कि उस परमात्मा को प्रभु कहते हैं। ये बात अब समझ में आई कि वो भू से परे है और उसको खुदा भी कहते हैं क्योंकि वो खुद आता है, हमको ये ज्ञान देता है। जजमान, ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ पंडित जी, अब देखिए कि ये सारा का सारा ज्ञान परमात्मा हमें आकर देते हैं, परंतु कलयुग के अंत में जब विनाश हो जाता है तो ये सारी बातें आत्माएं भूल जाती हैं और उसके बाद इस धरा पर श्री कृष्ण का आगमन होता है और 2 युगों तक इस धरती पर स्वर्ग रहता है, संपूर्ण सुख शांति का राज्य रहता है। परंतु उसके बाद जब द्वापर युग शुरू होता है तब जाकर
परमात्मा को याद करने की आवश्यकता पड़ी और उस समय पे ये धर्म आदि ये सब ग्रंथ आदि ये लिखे जाते हैं और उन्हीं में से ये गीता और भागवत भी है। तो विनाश और समय के अंतराल के कारण उसमें परमात्मा की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है, वरना कृष्ण तो सबसे पावन सबसे सुंदर देवता हैं, वो भला इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। और ना ही उनको ये सब करने की आवश्यकता ही है। तो यथार्थ पहचान ना होने के कारण श्री कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, संपूर्ण अहिंसक हैं, उनको परमात्मा पिता की जगह रख दिया है और उनको भी हमने हिंसा करते, चोरी करते, कपड़े चुराते, मटकी फोड़ते दिखा दिया है। अरे श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं और उसके बाद वो श्री नारायण के रूप में स्वर्ग के महाराजा बनते हैं, इसीलिए उनको जगन्नाथ भी कहा जाता है। अरे कृष्ण की महिमा तो बहुत भारी है। अब आप देखिए कि आज हम जिन व्यक्तियों की जयंती मनाते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो कोई बचपन से महान नहीं थे, उन्होंने बाद में कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया जिससे वो महान कहलाए, परंतु इसके बाद भी कोई उनके मंदिर नहीं बनते, उनकी पूजा नहीं होती। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो वो तो जन्म से ही महान थे, वो तो जन्म से ही पूजनीय थे। अरे उनको तो आज भी लोग उनके जन्म के हर कर्म को पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अरे श्री कृष्ण तो डबल ताजधारी थे, उनको तो बाल्य अवस्था से ही रत्न जड़ित आभूषणों वाला मोर मुकुटधारी दिखाते हैं और उनके चेहरे पर प्रभामंडल दिखाते हैं जो सर्व प्राप्ति संपन्न और पवित्रता का सूचक है। आज हम अगर सारी दुनिया में देखें तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके शरीर में कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार का कोई निशान ना हो, लेकिन श्री कृष्ण तो सर्वांग सुंदर हैं। अरे वो तो उनका शरीर और उनकी आत्मा संपूर्ण पावन है, इसी कारण आज भी लोग उनको तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम्हारे तो यहाँ ही कटे का निशान है। आज भी लोग उनको पवित्र मानते हैं, सही कह रहे हैं आप। इसलिए वो सबके प्रिय हैं। और माताएं तो अपने बच्चों को कृष्ण जैसा सजा धजा कर उनको चेतन में अनुभव करने की कल्पना करती हैं। जी ब्रह्मा कुमार। अरे कृष्ण तो उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि अगर वो आज भी इस धरा पर थोड़ी देर के लिए भी प्रकट हो जाएं तो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, यहूदी, ईसाई सब उनके सामने नतमस्तक हो जाएं और मंत्रमुग्ध होकर उनको निहारने लगें, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इतना महान, इतना श्रेष्ठ ना कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। अरे श्री कृष्ण की महिमा तो बहुत है, परंतु सार रूप में कहेंगे कि अगर परमात्मा के बाद कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो श्री कृष्ण ही है। परंतु अब ये प्रश्न उठता है कि इतना सर्वश्रेष्ठ पद आखिर श्री कृष्ण ने कैसे प्राप्त किया। तो इसका रहस्य भी परमात्मा आकर हमको अभी बताते हैं कि श्री कृष्ण अथवा नारायण अपने एक जन्म पहले ये बात तो हमको भी समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी। मैं इसको अपने तरीके से लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता तो था, लेकिन वो अर्थ का अनर्थ हो जाता था। ये जो बातें आप बता रहे हो, इसका पूरा ज्ञान कहाँ मिलता है? हाँ, ये सारा ज्ञान आप लोग भी ले सकते हैं। ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 365 दिन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। अरे ये तो इन बच्चों को भी बहुत फायदा करेगा। हाँ, इस पढ़ाई से कोई भी श्री कृष्ण की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। क्या हम लोग भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सब आ सकते हैं, बिल्कुल सब, ये सबके लिए। इन लोगों को पहले ले जाइएगा। आप सब लोग को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग आ सकते हैं और इस ईश्वरीय पढ़ाई से अपने भाग्य को चमका सकते हैं। अब मुझे वो बात समझ में आई जो इसमें लिखा हुआ है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस् अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। वो परमात्मा के अवतरण का अभी समय है। ये आज मुझे आपसे ज्ञात हुआ, लेकिन हम इसको विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आप सबका स्वागत है, आप लोग अवश्य आइएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अरे किशन, तुम्हारे भरोसे तो हमारा भी कल्याण हो गया। हाँ,
और अभी दोबारा वो गलती मत करना। बात समझ में आई है ना? और वो जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, ये जिनकी वजह से तुम इतना बिगड़ गए हो, पहले इनको साथ में लेके जाना, और नहीं जा पाना तो मेरे साथ चलना, मैं जरूर जाऊंगा वहाँ पे। हाँ, 100 काम छोड़ करके आप जाइए, और इन लोगों को मत छोड़ना, साथ में लेके जाना, नहीं तो फिर बिगाड़ देंगे ये लोग। हाँ, सबसे पहला काम यही करना है। अभी सब काम छोड़ के पहला काम जो है भगवान भजन और उनका ज्ञान, ये सबसे पहले करना है। सुन रहे हो सब लोग? बिल्कुल, हम लोग सब लोग जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। कृष्ण की तरह बनेंगे। कृष्ण तुम्हारे वजह से हम लोग को ये सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और दोबारा शरारत कब से मिले तो फिर बताएंगे तुम लोग। जी पंडित जी। हाँ, साथ में चलना सभी, नहीं तो फिर दाएं बाएं निकल लोगे। बिल्कुल ठीक है जी पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री।